अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर। तो चैप्टर 11 और हाँ पेज नंबर 53। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ खोलें बुक, और बुक के बगैर तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। बुक सबके पास होना चाहिए। और हाँ, और जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आप पहले से रीड आउट कर लें तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये वीडियो देखना वैसे फजूल है। तो इस तरह करें कि एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ आ जाएं। एमसीक्यू नंबर 1 क्या कह रहे हैं? अ चार्ज q is divided into two parts q and q minus q and separated by distance r. The force of repulsion between them will be maximum when ऑप्शन ए बी सी डी जो है वो गिवन है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक पार्ट आया स्मॉल क्यू और एक पार्ट आया क्यू माइनस क्यू। ओके, तो कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स कब मैक्सिमम होगा ये हमने बताना है। ऑप्शन ए पे मैक्सिमम होगा, ऑप्शन बी पे मैक्सिमम होगा, कि ऑप्शन सी पर मैक्सिमम होगा। तो हमने ये बताना है कि किस ऑप्शन पर फोर्स मैक्सिमम होगा। ओके, तो पहले तो इस तरह करें कि एक चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू माइनस क्यू। इन दोनों के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स लिख लें। तो इनके दरमियान कूलम्बिक फोर्स क्या है ये देखें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, so this is Q1 and this is Q2. So the force between them is KQ into Q minus Q divided by R square. Okay. Now पहले सारा करें कि ऑप्शन ए इसमें से पुटिंग करें इस फार्मूले में से। ऑप्शन ए क्या है देखें, ऑप्शन ए है Q is equal to Q by 4। तो ऑप्शन ए जो है इधर पुट करें, स्मॉल q की जगह Q by 4, स्मॉल q की जगह Q by 4 इधर भी पुट करें और स्मॉल q की जगह Q by 4 इधर भी पुट करें। तो आप दोनों में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू के स्मॉल इसकी जगह Q by 4 और इसकी जगह Q by 4, दोनों की जगह मैंने पुट कर दिया Q by 4 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का तरीका तो आता है कि 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4Q माइनस Q 3Q by 4। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा F is equal to K Q by 4 as it is, Q by 4 as it is, और इसका एलसीएम आ जाएगा 3Q by 4। That is the LCM of these two. Okay, now Q और Q को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा Q स्क्वायर, Q into Q, Q square, and 4 into 4 16 R square. This is the force of option A. This is the force of ऑप्शन ए। ओके, तो ये ऑप्शन ए का फोर्स आ गया। अब ऑप्शन बी का फोर्स हम मालूम करेंगे। तो इधर पुटिंग कर दें, कूलम्ब लॉ क्या है, जनरल फार्मूला। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर दीज टू चार्जेस। ये एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज क्यू माइनस क्यू है। तो इसके लिए कूलम्ब लॉ का फार्मूला है के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब जनरल इक्वेशन। ओके, तो इसमें से ऑप्शन बी पुट करें, तो ऑप्शन बी इसमें से पुट करें। ऑप्शन बी क्या है, Q इज इक्वल टू Q by 2। ओके, तो पुटिंग कर दें उस फार्मूले में तो यह आ जाएगा Q के Q by 2 इंटू Q by 2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, तो अब हम इस तरह करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, Q माइनस Q by 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू के Q by 2 और इसका एलसीएम 2 आ जाएगा ऊपर 2Q माइनस Q by 2। और ये तो आसान सी बात भी है। आसान सी बात इस तरह है कि 1Q से हाफ Q गया, 1Q से हाफ Q गया तो हाफ Q बचा। बहुत ही आसान है, 1Q से हाफ Q गया तो हाफ Q बचा। हाँ, और Q इंटू Q स्क्वायर तो यह आ जाएगा के Q स्क्वायर एंड 2 2 ज़ा this is 2 this is 2 2 2 ज़ा 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर। सो this is the force by option B. This is the force of option B. Okay. Now putting option C in the general equation of Coulomb's law. तो
General equation for Coulomb law is Q minus Q divided by R square. This is the general equation. Okay. Now putting option C in this equation, so we will get putting option C. So putting capital Q instead of small q. No, देखो को लिखा the small q बजे put का capital Q. तो ये आ जाएगा Q into Q minus Q divided by R square. तो मैंने क्या किया? मैंने स्मॉल q की जगह कैपिटल Q पुट किया ऑप्शन सी के मुताबिक. तो आपको नजर आ रहा है कि q माइनस q 0, q माइनस q 0 और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइड बाय 0 0. ओके, तो ऑप्शन सी का जो फोर्स आया वो 0 है. अब हमारे पास 3 फोर्सेस आ गए. 3 फोर्सेस आ गए हमारे पास. इन 3 फोर्सेस को हम कंपेयर करते हैं. एक फोर्स आया ऑप्शन ए का, एक फोर्स आया ऑप्शन बी का और एक फोर्स आया ऑप्शन सी का. तो कंपेयर ही ना करें, वो तो है नहीं. तो ऑप्शन बी का और ऑप्शन सी का फोर्स हम, ऑप्शन ए का और ऑप्शन बी का फोर्स हम कंपेयर करें. तो देखिए ये के क्यू बाई आर स्क्वायर इसमें भी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में ये सेम है. इसमें सिर्फ ये है 3/16 और इसमें है 1/4. तो अब बताएं 3/16 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है. नोमिनेटर इसका छोटा है तो ये बड़ा है, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा है. तो इसका मतलब है 3/16 छोटा है और 1/4 बड़ा है. तो अगर 1/4 बड़ा है तो ऑप्शन बी का फोर्स मैक्सिमम होगा. यानी देखें ना 3/16 है एक तरफ और एक तरफ 1/4 है. इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कि शॉर्टकट तरीका सुने कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करो 12, 16 को इधर मल्टीप्लाई करो 16. तो इसका मतलब ये बड़ा है. फॉर एग्जांपल एक और मिसाल सुने. सपोज आप लोगों ने पता लगाना है कि 3/4 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है. अगर आप लोगों ने ये पता लगाना है कि 3/4 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है, तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि 6 को इधर मल्टीप्लाई करो 18, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो 20, तो ये बड़ा है. तो ये इसका पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है. तो नजर भी आ रहा है कि 3/16 छोटा है और 1/4 बड़ा है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो इस एमसीक्यूज में आएगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, और इसका शॉर्टकट मेथड तो मैंने लेक्चर में बताया था जब मैं कूलम्स लॉ एक्सप्लेन कर रहा था, तो उस वक्त मैंने ये बताया था. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2. सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर. आप लोग क्वेश्चन को देखें. ओके, आप लोग क्वेश्चन को देखें. पेज नंबर 53, एमसीक्यू नंबर 2. सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर. कंडक्टर को हमने चार्ज किया. ओके, देन इट्स पोटेंशियल इज maximum at the surface, is maximum at the center, is remain the same throughout the conductor. That is correct because the electric field inside the conductor is 0. If the electric field inside the conductor is 0, so look at the formula for the potential gradient. The formula for the potential gradient is equal to delta V by delta R. Okay, putting the electric field is 0 here, so we will get 0 is equal to delta V by delta R. तो डेल्टा R को इधर मल्टीप्लाई करें, इस साइड पे मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 0 into delta R is equal to delta V, और 0 multiplied delta R 0, so the potential difference is 0. The potential difference is 0. What is meant by potential difference is 0? It means that the potential is constant. It means that the potential is constant through the conductor. So option C is the correct answer. तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी. ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. Electric potential of the earth is taken to be 0 because the earth is a good conductor. Okay, so earth is a good conductor. Earth is a good conductor because earth does neutralization. Earth does neutralization. हर कंडक्टर जो होगा वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन करेगा. हर कंडक्टर जो भी होगा वो हमेशा क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन करेगा. सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है. ओके, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है. इसमें 4 पॉजिटिव है और इसमें 4 नेगेटिव चार्जेस है. ओके, 4
4 positive charges, 4 negative charges, मतलब equal charges but opposite. Okay, now look at here. If I place a conductor between them, so these charges can flow towards one another. तो जब मैंने इनके दरमियान कंडक्टर रखा तो ये चार्ज एक दूसरे की तरफ फ्लो करेंगे, तो ये 4 नेगेटिव आएंगे, इन 4 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसका मतलब ये सारे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। किस वजह से? कंडक्टर की वजह से। तो कंडक्टर हमेशा चार्जेस का फ्लो अलाउ करता है, तो इनके अंदर न्यूट्रलाइजेशन करता है। तो अर्थ की मिसाल सुने, जब भी किसी बंदे को जो है इलेक्ट्रिक करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो वो बंदा इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाता है, मतलब उस बंदे पर चार्जेस आ जाते हैं। वो बंदे पर जब चार्जेस आ जाते हैं उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं, बाल भी उसके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके बालों पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिमिलर चार्ज आता है, तो उसके बाल भी एक दूसरे को रिपेल करते, तो वो खड़े हो जाते हैं उसके बाल भी, तो वो बंदे इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया। तो हम इस तरह करते हैं कि अर्थ में एक गड़ा खोद देते हैं, एक गड़ा, और उसमें उस बंदे को खड़ा करते हैं, और इस पर मिट्टी डालते हैं, तो इसका सर सिर्फ बाहर होता है, बाकी अंदर होता है। तो अर्थ क्योंकि गुड कंडक्टर है, तो इससे वो सारे चार्ज न्यूट्रलाइज कर देता है। जब वो सारे न्यूट्रलाइज कर देता है तो बंदा फिर से न्यूट्रल हो जाता है, फिर से वो रिलैक्स हो जाता है। तो अर्थ इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज इट डज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो द नेट चार्ज ऑन द अर्थ इज 0 बिकॉज अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, तो न्यूट्रलाइजेशन करता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4 को सुने। एमसीक्यूज नंबर 4 कह रहे हैं क्या प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पता था, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, 1 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इसको एक्सेलरेट किया, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है EV। ओके, तो हमने इसको 1 किलोवोल्ट से क्या किया, एक्सेलरेट किया। 1 किलोवोल्ट का मतलब है 1000 वोल्ट से इसको एक्सेलरेट किया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a capacitor is charged with a battery. Okay, remember, a capacitor is charged with a battery and then disconnected. Remember this word, disconnected. If you heard that the battery is disconnected, it means that the charge is constant. It means that the charge is constant. Okay, so if they say that the battery is disconnected, तो इसका मतलब होगा कि battery is disconnected का मतलब होगा कि charge is constant. A slab of dielectric is now inserted. Remember, when dielectric is introduced, so तो हम क्या सोचेंगे जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, तो हम ये सोचेंगे कि एक तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इनटू C वैक्यूम। तो मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ओके। और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो ये सुनिए, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस बराबर है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d, और हमें पता है कि V इज इक्वल टू ED पोटेंशियल ग्रेडियंट से V बराबर है ED के, तो इधर से E को डिवाइड करो तो V बाय E इज इक्वल टू D। ओके, सो V बाय E इज इक्वल टू D, सो पुटिंग D हियर, सो इट विल बी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय V बाय E, तो E ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट E डिवाइड बाय V। सो रिमेंबर, if they introduce dielectric, so capacitance will increase. जब हमने प्लेट्स के दरमियान मीडियम डाल दिया तो मीडियम से कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, जब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स कम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन है। कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विद इन द प्लेट्स कम होगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द प्लेट्स कम होगा। ओके, और हमें क्या पता चला, ये सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, कैपेसिटेंस ज्यादा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। अच्छा, फिर एनर्जी का इक्वेशन है, तो एनर्जी का इक्वेशन है U इज इक्वल टू हाफ QV। ओके,
चार्ज क्या है कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कम, तो एनर्जी होगी कम। तो इसका ये मतलब है उसने हमें सिर्फ दो बातें बताई हैं कि बैटरी डिस्कनेक्टेड। जब उसने कहा बैटरी डिस्कनेक्टेड तो हमें पता चला कि चार्जेस कांस्टेंट। फिर उसने कहा कि मीडियम डाल दिया, तो मीडियम डालना बस ये बात दो बातें की, बैटरी कनेक्टेड मीडियम डाल दिया बस। तो बैटरी कनेक्ट का मतलब है चार्जेस कांस्टेंट, और जब उसने कहा कि मीडियम डाल दिया तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस इंक्रीज, और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज तो पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द प्लेट्स डिक्रीज, और जब पोटेंशियल डिफरेंस विद इन प्लेट्स डिक्रीज तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी डिक्रीज। तो हम अब वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज कांस्टेंट होगा, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस विद इन प्लेट्स कम होगा, जिसमें एनर्जी कम होगी। तो अगर हम वो वाले ऑप्शन देख लें तो वो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। चलो ऑप्शंस की तरफ आ जाएं। ऑप्शन नंबर ए, द चार्ज इन द प्लेट्स रिड्यूसेस and potential difference increase, which is wrong. Potential charge in the plates remains the same, चार्ज सेम होते हैं, रिड्यूस नहीं होते, चार्ज सेम, ये बात गलत है। और पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, ज्यादा नहीं होता, इसने कहा ज्यादा हुआ है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज, ये भी गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द प्लेट्स डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द प्लेट्स डिक्रीजेस नॉट इंक्रीज, तो ये बात गलत कह रहा है। ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस, यस पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस, दैट इज करेक्ट। स्टोर एनर्जी डिक्रीजेस, यस दैट इज करेक्ट। एंड द चार्ज रिमेन्स अनचेंज, और चार्ज क्या है, रिमेन्स अनचेंज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़्यादा किया, बाकी इसमें से कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, a 1 microfarad capacitor of RTV is subjected to 4000 volt. Okay, so we'll look at question number 6. A 1 microfarad capacitance means the capacitance is given and the potential difference is given, which is 4000 volts. Okay, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और ये कह रहा है कि स्टोर्ड एनर्जी मालूम करो। तो स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला तो हमें पता है कि हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी कितना है, सी है 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब है 10 पावर माइनस 6, और 4000, 1000 का मतलब है 10 पावर 3, लेकिन वी पर स्क्वायर है, अगर वी पर स्क्वायर है तो 4000 पर होल स्क्वायर आएगा। ओके, तो यह आ जाएगा हाफ इंटू 10 पावर माइनस 6, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, और 3 2 जा 6। ओके, तो 10 पावर 6 10 पावर 6 कैंसिल, तो ये 10 पावर माइनस 6 10 पावर प्लस 6 कैंसिल, और 2 और 16 कैंसिल, तो यह जगह 8 जूल, 8 जूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये तो इजी था, इसमें से कोई मुश्किल बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इसमें तो बस एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई ना समझने वाली बात नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, MCQ नंबर 7, look at MCQ number 7. In the figure below, the charge on the 3 microfarad capacitor is, okay, so we have to find the charge on 3 microfarad capacitor. There are 3 capacitors given in the figure. तो फिगर को देखें, पता नहीं आज इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा, 2 माइक्रोफेराड, रात का टाइम है, रोमांटिक टाइम है, तो इस वजह से इंग्लिश आ रहा है जुबान पे। अच्छा, 10 वोल्ट का जो है ये पोटेंशियल है, और हमने मालूम करना है चार्ज ऑन द 3 माइक्रोफेराड। ओके, तो हमने 3 माइक्रोफेराड पे चार्ज मालूम करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं इन सीरीज। ओके, तो हमने इस पर चार्ज मालूम करना है। तो चार्ज का फार्मूला है Q इक्वल टू CB, चार्ज का फार्मूला है Q इक्वल टू CB। ओके, लेकिन सीरीज में चार्ज सेम होता है, ये तीनों सीरीज में चार्ज सेम होता है। सो दिस चार्ज इज कॉल्ड द टोटल चार्ज, दिस कैपेसिटेंस कॉल्ड द टोटल कैपेसिटेंस, एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द टोटल वोल्टेज। ओके, तो इसमें ये टोटल चार्ज है
ये टोटल कैपेसिटेंस है और ये टोटल वोल्टेज है। ओके, तो पहले हमने इस तरह करना है कि टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना है और फिर हम इधर पुटिंग करेंगे। तो सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। ये क्या मालूम हुआ, टोटल कैपेसिटेंस। एलसीएम तो ले सकते ना, एलसीएम का क्वेश्चन तो ना करें ना कि सर एलसीएम के सारा लेंगे, ये तो आप प्राइमरी क्लास में वापस चले जाए अगर आपको नहीं आता, तो एलसीएम तो ले सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। ओके, सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुटिंग करें तो इक्वेशन 1 आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड इनटू टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, तो 10 वोल्ट्स तो यह आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। दिस इज द टोटल चार्ज, दिस इज द टोटल चार्ज। ओके, तो अब क्या कहेंगे कि ये तो टोटल चार्ज है और सीरीज में चार्ज हमेशा सेम होता है। जब सीरीज में चार्ज सेम होता है तो यही चार्ज Q1 का भी होगा, यही चार्ज Q2 का भी होगा, यही चार्ज Q3 का भी होगा, तो तीनों का चार्ज बराबर होगा। तो इसमें आएगा सबका चार्ज होगा 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, come towards question number 8. Start from here. क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पेज नंबर 54, the electric potential between the 2 points A and B is delta V. तो पोटेंशियल गिवन है डेल्टा V और ये पॉजिटिव पोटेंशियल गिवन है, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखिए जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो हमने वो वर्क डन देखना है जो नेगेटिव होगा। तो इसमें हमने देखा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें है -Q डेल्टा V, क्योंकि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव वर्क डन पॉजिटिव। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 है the electric flux through the closed surface of a sphere is due to a charge Q placed at its center depends upon. Okay, तो electric flux from the closed surface हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास है Gauss's law। Gauss law क्या कह रहे हैं कि electric flux is only depending upon the charge enclosed। जितना charge enclosed ज़्यादा होगा तो electric flux ज़्यादा होगा, जितना charge enclosed कम होगा तो electric flux कम होगा। तो electric flux is only depending upon the charge enclosed। तो charge enclosed पर ये डिपेंड करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कम टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 55। Two parallel metal plates are a distance of 8 meter apart. 8 meter apart. The distance is given 8 meter apart. The electric field between the plates is uniform, directed towards the right, and has a magnitude of 4 Newton per coulomb. The electric field is given 4 Newton per coulomb. Okay. If an iron of charge 2e, okay, the iron has a charge of 2e, okay, release at rest, what is the kinetic energy it reaches the right hand? Okay, so we have to find the kinetic energy. So we know that the kinetic energy is equal to qv, okay, and we know that from the potential gradient v is equal to ed, from the potential gradient v is equal to ed, okay. So what is Q? Q is 2E. Okay. What is E? E is 4 Newton per coulomb. What is D? D है 8 मीटर। तो ये आप मल्टीप्लाई करो 8 4 32 और 32 दूना 64। तो 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the correct answer. Option number B. Okay. This is all about the MCQs of chapter number 11. Numerical करता हूँ next वीडियो में थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।